हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। नए सिलेबस के अंदर मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 6 हमारा पेंडिंग था, जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन के अंदर एक्सरसाइज 6.1 और उसके साथ उस पूरे चैप्टर के समरी एंड बेसिक्स हम कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसमें अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन है 6.2 के अंदर। इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे तो 6.2 में जो क्वेश्चन हमको आएंगे सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। टोटली यहाँ पर 3 कंसेप्ट है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी एक लाइन का किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन तो आपको पता ही है, जब कोई दो लाइन होती है इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस मैंने बेसिक्स में बताया था कि ऐसी दो लाइंस जो ना तो देखो, कोई भी दो लाइन अगर सेम प्लेन में है तो या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या तो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है, अगर सेम प्लेन में होगा तो। लेकिन अगर कोई दो लाइंस हैं अलग अलग प्लेन में है, नॉन कोप्लेनर है, वो ना तो एक दूसरे को कट कर रही है ना ही एक दूसरे को पैरेलल है, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सो किसी भी दो लाइन के बीच का, जैसे दोनों पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, सो दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं दोनों लाइन के बीच में। और वैसे ही जब दो लाइन होती है, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो सेम ही आएगा। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि ये दोनों एक जगह पर मिल गई। स्क्यू लाइंस क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो लाइन्स है इस तरह से, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, दोनों देखो एक दूसरे से अलग प्लेन में है। तो ये ना तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ओके। और ये पैरेलल भी नहीं है, दोनों का डायरेक्शन भी अलग है, दोनों अलग अलग प्लेन में, तो ये स्क्यू लाइंस होगा। तो ऐसे केस में इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज ये लाइन फिक्स रखते हैं, ये लाइन मूव करते हैं, तो ये जब नज़दीक इसके जाएगा, एट दिस टाइम ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो वो हम फाइंड करेंगे। और ये क्या है, देखो कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। इन तीनों के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले में दूंगा, वो जो फॉर्मूले वो आप याद रखोगे, उन फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये पहला कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो सपोज ये पॉइंट P है, ओके, और ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है सपोज A, ओके, इसका पोजीशन वेक्टर है A बार, और ये जो दी हुई लाइन है किसी और एक लाइन को पैरेलल है जिसका पोजीशन जो B वेक्टर है, समझो इस लाइन को पैरेलल वेक्टर B बार है, और ये जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है A बार। ऐसे केस में ये जो दी हुई लाइन है इसका इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज R बार इज इक्वल टू जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा हम लेते हैं B बार। तो ये क्या हुआ, किसी एक लाइन का इक्वेशन। 6.1 में आपने सीखा ये अच्छे से। अब ये पॉइंट P है, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर दूसरा कुछ है अल्फा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा मैं बता रहा हूँ, अल्फा बार, ओके। सो लेट पॉइंट P अल्फा बार, एक पॉइंट P है अल्फा बार, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, इस लाइन का नाम रख दो L, ओके। आप ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L। कैसे फाइंड करेंगे, देखो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो सपोज ये P है ना, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। डिस्टेंस को हम D लिख देते हैं, D इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करके सबसे पहले ये जो है ना पॉइंट P, इसको अगर मैं इसको मिला दूँ, ध्यान से देखो, ये जो अल्फा है और A, इनको माइनस करना, अल्फा बार माइनस A बार, और इसका स्क्वायर करना। स्क्वायर करते हैं तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। फिर माइनस, फिर ये जो अल्फा माइनस A है,
अल्फा माइनस ए वापस से लिखो ब्रैकेट में, और इंटू क्या करो, ये जो पैरेलल वेक्टर बी बार है उससे इसका डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन ये जो पैरेलल वेक्टर बी बार था उसका ही मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का हम लोगों को स्क्वायर करना है। ये जो पूरा है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, एंड इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट, टोटल स्क्वायर रूट ऑफ ये जो अल्फा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, अल्फा बार माइनस ए बार द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट ये जो पैरेलल वेक्टर बी बार है उसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन ये जो बी बार है उसका ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और पूरे का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है 6.2 के लिए। जब भी बोलेगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये तीनों फॉर्मूले मैं पहले बताता हूँ, सम्स बताता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर, जैसे हर चैप्टर के ऊपर मेरे वीडियोस आएंगे अलग से, थियरम्स वाले जो फॉर्मूले हैं, सारे जो प्रूफ हैं वो मैं अलग से आपको दूंगा। फिलहाल ये जो 6.2 के लिए इतना ही याद रखो, हम जल्दी से जल्दी 6.2 और 3 फिनिश करते हैं, उसके बाद हर चैप्टर में मैं थियरम्स देने वाला हूँ अलग से, ओके, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा 6.2 साइड में रह जाएगा। तो सिर्फ फिलहाल इतना ही याद रखो। इसमें अल्फा क्या है, जो पॉइंट दिया होगा उसका पोजीशन वेक्टर, ए बार क्या है, जो लाइन दिया है उसके ऊपर। अब यहाँ पर ये जो ए बार यहाँ से उठाओगे ए बार, और जो बी बार है वो यहाँ से उठा लोगे। अच्छा, समझ में आ रहा है, ये बी बार, और ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी बी बार होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है, स्क्वायर रूट करके हम करते हैं, वो सब मैं सम्स करते समय बताऊंगा। आप सिर्फ ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ इसको याद रखो, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फा बार माइनस ए बार, मैग्नीट्यूड में उसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए दोनों का बार है डॉट बी बार अपॉन बी बार मैग्नीट्यूड पूरे का स्क्वायर एंड टोटली स्क्वायर रूट। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस फॉर्मूले को आप एकदम याद रखो। अब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है, देखो यहाँ पर एक लाइन ये है समझो, और एक लाइन ये है समझो, ये अलग अलग प्लेन में। ऐसे आप देखोगे एक ही प्लेन में तो ये यहाँ आके इसको काट देगा, समझो ये अलग अलग प्लेन में, एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे कैसे तो जा रहा है, अलग अलग प्लेन में, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ये जो पहली लाइन है इसका आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इक्वेशन दिया, वेक्टर इक्वेशन, और दूसरी लाइन का भी आर बार ए बार प्लस लैम्डा बी बार दिया है। दोनों को अलग रखने के लिए a1 लैम्डा 1 b1 समझो, a2 लैम्डा 2 b2 समझो। दो जो वेक्टर इक्वेशन है दो अलग अलग लाइन के दिए हुए हैं इस तरह से। अगर समझो ये दोनों स्क्यू लाइन्स है, यानी ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ना तो एक दूसरे को पैरेलल है, और ये स्पेस में कहीं तो जा रहा है, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहाँ पर ये क्लोज होंगे, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लोज है तो उस पॉइंट पर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे दोनों के। अब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इस तरह से। तो चलो इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समझो, चलो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, डायरेक्ट बताता हूँ इसके अंदर से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डी समझ लो, या तो अगर इसका नाम पता है ए बी तो ए बी ले लो, ओके। ये 3 डायमेंशनल है इसलिए थोड़ा सा डायग्राम को ज़्यादा नहीं बता के इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से ही समझो कैसे निकालना होगा डी। ये देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो a1 और a2 है इसको माइनस करोगे, सो ये आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इस तरह से आप कर दोगे, a2 माइनस a1 आप कर दोगे। फिर ये जो b1 और b2 है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, b1 क्रॉस b2 वेक्टर फॉर्म में सब लिखना है, a2 माइनस a1 आप करोगे सबसे पहले, फिर डॉट करना है, फिर ये जो b1 b2 है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अपॉन करना है, ये जो b1 और क्रॉस b2 है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, b1 क्रॉस b2 लोगे क्रॉस प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, और पूरे का इस तरह से मॉड रखना। ये मॉड मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ये मॉड लेते हैं, ओके। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर जो ये मॉड वगैरह इसीलिए रखा है स्क्वायर, ओके। तो ये डिस्टेंस हो गया। कैसे किया, कोई भी 2 लाइन सिंपली दी होगी उसमें आप क्या करोगे, आर बार इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा 1 b1 बार में है, आर बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा 2 b2 बार है। तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लाइन्स निकालने के लिए ये a2 माइनस a1 कर दो बार में डॉट, ये जो b1 और b2 है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, और जो b1 b2 है उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और पूरा मैग्नीट्यूड ले लो। तो क्या आ जाएगा आपको,
आपको डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइंस आ जाएगी। इसका प्रूफ भी आपको अलग के वीडियो में जो दूंगा उसमें सबके प्रूफ एक साथ दूंगा। आपको ये सिर्फ एक पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है जो याद रखना है। ये फॉर्मूले याद रखो सब। इसको अभी मैं सम्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे हम लोग को सम्स में यूज करना है। अगर समझो कि हम लोगों को पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा तो हम क्या करेंगे। तो सपोज यही दो लाइन सिंगल एक ही प्लेन में है, दोनों पैरेलल लाइन है, और दो लाइन जो है इसका इक्वेशन दिया आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, ओके, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। अब ये दोनों के ऊपर पॉइंट ए अलग अलग समझो दो पॉइंट है, A1 A2 दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसका A1 A2 हो गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले सकते हैं। अच्छा, दोनों जो एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का जो ये बी होता है ना बी बार, वो सेम होगा। दो पैरेलल लाइन है तो जो पैरेलल लाइंस का जो ये बी बार होगा वो सेम होगा, याद रखना है, बी बार विल बी सेम। तो जैसे यहाँ पर था आर बार इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा 1 B1, यहाँ आर बार इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा 2 B2 था बार में सब, ओके। वैसे यहाँ पर पैरेलल लाइन होने की वजह से सिर्फ B1 B2 की जगह बी बार ही रखना। अब इसका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन, तो जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, देखो A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1 ये आ गया, और फिर क्रॉस करना है, A2 माइनस 1 में क्रॉस करना है। B1 B2 तो यहाँ है नहीं, ओनली B है, तो ये जो B बार है ना, B बार सपोज इसको पैरेलल लाइन है B बार या इसका ही B बार है, उसका यूनिट वेक्टर पता है ना क्या होता है। B बार का यूनिट वेक्टर मतलब कि जो B बार है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करना और इसका मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये होता है। इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने दिए हैं आपको। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये जो लाइन है इसका वेक्टर इक्वेशन दिया होगा, ये जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर दिया होगा इस तरह से, ओके। तो आपको क्या करना है कि आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ओके, और ये अल्फा बार मतलब ये जो पॉइंट है, समझो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फॉर्मूला होगा, ये जो डिस्टेंस सपोज ये P है और ये समझो कि T है, तो PT यहाँ लिख सकते हैं, ये यहाँ PT भी लिख सकते हो, या तो D लिख दो, शॉर्ट में लिखा मैंने, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पॉइंट अल्फा है, दिस अल्फा माइनस ए बार, अल्फा बार माइनस ए बार द होल स्क्वायर माइनस, फिर ये अल्फा माइनस ए रखना है, यहाँ इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर मत करो, डॉट, ये जो B बार है ना इसके डॉट प्रोडक्ट करो और इसी B बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना और इस पूरे का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में क्या करेंगे, दो लाइन के इक्वेशन आपको दिए होंगे, ओके। आर बार ये A1 प्लस लैम्डा 1 B1 बार A1 बार भी है, आर बार इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्डा 2 B2 बार। तो क्या करना है, इस A2 में से A1 को माइनस करना, डॉट B1 क्रॉस B2 किया, B1 क्रॉस B2 कर देना और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अगर अंदर यहाँ पर समझो आगे पीछे होता है, B2 क्रॉस B1 करते हो, निगेटिव आता है तो ये मॉड की वजह से वो पॉजिटिव आ जाएगा। अंदर अगर निगेटिव भी आता है, आगे पीछे करते हो कुछ, B1 को B2 मानते हो, B2 को B1 मानते हो, समझो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है उल्टा सीधा होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मॉड है उसको पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पर क्या करना था, A2 माइनस A1 किया पहले, फिर डॉट, फिर इन दोनों का माइनस करना, डॉट, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और अपॉन में इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्या था, स्क्यू लाइंस था। पैरेलल लाइंस होगा तो क्या करना, पैरेलल है तो दोनों जो लाइंस है उसका जो B बार है वो सेम होगा, दोनों लाइन का क्या होगा, B बार सेम होगा। A1 A2 अलग होगा, दो लाइन अलग है, दोनों के ऊपर A1 A2 दो अलग पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है D वो कैसे निकालेंगे, तो इस A2 में से A1 को माइनस करो जैसे यहाँ किया था और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जो B बार है, B बार का यूनिट वेक्टर होता है, उस बार को, उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर था, उस यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूले आ गए, 3 कंसेप्ट आ गए, तो आपको 6.2 आ गया। समझो जो 6.2 है, 6.2 के अंदर इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने बोलेगा, सीधे ये फॉर्मूला यूज करो। अब उस फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज रखना वो मैं सिखाऊंगा आपको अभी। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसको यूज करना है। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन बोलेगा तो ये फॉर्मूला। आप कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यूज रखना वो देखते हैं। 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू दिस लाइन। यानी कि
देखो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन समझने के लिए कर सकते हैं। पॉइंट से एक लाइन है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है 2, -3, 1, ये पॉइंट है सपोज, और ये सपोज P है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन है, और इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है। देखो इस लाइन का इक्वेशन दिया, लाइन L है समझो, लाइन L का इक्वेशन दिया, बट दैट ऑल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या बताया था? सपोज ये P है, सपोज ये पॉइंट M है, तो डिस्टेंस को हम ले सकते हैं PM। सो PM इज इक्वल टू, कैसे लेंगे आप, स्क्वायर रूट करोगे। सपोज ये जो P है इसका अल्फा है, ये अल्फा बार इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये जो है ये R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार है। तो मैंने जो बताया पहले वो फॉर्मूला देखो, अल्फा बार ये पॉइंट है और ये, तो हम ऐसे करते थे अल्फा बार माइनस A बार, यहाँ पर इसको मॉड दे के स्क्वायर करते थे, फिर माइनस, फिर अल्फा माइनस A करते थे, अल्फा बार माइनस A बार, और डॉट हम B बार करते थे, और ये जो B बार है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, और इतना ही नहीं, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट रख के स्क्वायर करते थे। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अगर आपका जो लाइन है, ये जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो अच्छी बात थी, हम डायरेक्ट हमको सारी वैल्यू मिल जाती थी, ये अल्फा बार है, ये A बार और ये B बार है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में ना देके कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या उसके लिए कोई कार्टेशियन फॉर्म के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाए? बिल्कुल नहीं, आप यही फॉर्मूला यूज करो। बट इस फॉर्म के लिए तो जो लाइन है उसका कार्टेशियन फॉर्म नहीं, हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हम इस कार्टेशियन फॉर्म को ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पूरे 6.2 में जब भी ऐसा करना होगा, किसी कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो हमने पिछले कंसेप्ट देखे थे उस कंसेप्ट का यूज करके मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और उस शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आप कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि देखो बेसिक फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये कार्टेशियन फॉर्म होता है किसी भी लाइन का, जिसमें ये जो x1 y1 z1 उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होता है x1 y1 z1। जैसे कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट a है, तो ये जो पॉइंट a है वो x1 y1 z1 होता है। इस तरह से 3 पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, जो एक पॉइंट और 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स। और ये जो ABC या डायरेक्शन रेशियो होते हैं, वो जैसे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब इसको जो पैरेलल वेक्टर है, सपोज B बार है पैरेलल वेक्टर, सपोज क्या है इसका पैरेलल वेक्टर B बार है, इस तरह से, एक मिनट अच्छे से बना दूं। यहाँ पर एक B बार पैरेलल है, जो गिवन लाइन को पैरेलल वेक्टर B बार है, तो ये जो गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, पैरेलल वेक्टर का भी वही डायरेक्शन रेशियो होगा। यहाँ जो ABC होता है, तो वो यहाँ पर आप B बार को लिख सकते हो, B बार इज इक्वल टू AI कैप BJ कैप प्लस CK कैप, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इससे क्या हो गया, कोई एक लाइन है, उसके ऊपर का जो पॉइंट है वो यहाँ से आ गया x1 y1 z1, और इस लाइन को जो पैरेलल वेक्टर B बार है वो इसके डायरेक्शन रेशियो जो ABC है उससे आ गया। अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जो पॉइंट A अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे, पॉइंट A x1 y1 z1, तो देखो ये x माइनस x1 होता है, माइनस x1, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस, अगर माइनस करना है तो -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। y1 देखो y माइनस y1 होता है, y माइनस y1, तो यहाँ माइनस माइनस है, y1 की जगह पर 3 है। फिर z1 z माइनस z1 होता है, तो यहाँ z माइनस की जगह प्लस है, तो z1, तो माइनस z1 इक्वल टू 1, देखो ऐसे माइनस z1 इक्वल टू 1, तो z1 क्या आ गया -1। इस तरह से यानी अपोजिट साइन लेना, ये x के साथ +1 है, तो देखो x माइनस x1 होता है, x1 क्या आएगा, ये प्लस इसलिए -1 आएगा। y माइनस y1 की जगह y माइनस 3 है, माइनस की जगह माइनस है, मतलब y1 बराबर 3 है। तो इस तरह से ये ऊपर वाले जो है ना, वहाँ से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, और ये जो 2 3 -1 है ना, उससे आपको ये B बार मिल जाएगा। कैसे मिलेगा B बार, ये जो 2 3 -1 है, तो 2 3 -1, इसके साथ I, इसके साथ J और इसके साथ K कैप, इस तरह से आपको B बार मिल जाएगा। तो कोई जो कार्टेशियन लाइन है उसका आप जो है इस तरह से उसके अंदर से A बार और B बार निकाल सकते हो। ये जो है A बार देगा, ये 1 -3 और 1 जो है A बार देगा। चलो इसको सॉल्व कर दे। अब जो तरीका मैंने बताया उससे देखो क्या क्या आएगा। ये सबसे पहले जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है समझो, इसका ये अल्फा बार आ गया। यहाँ आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन
ये जो है ये अल्फा बार है। अल्फा बार कैसे निकालोगे, इसका पोजीशन वेक्टर आई जे और के कैप आपको देना है इस तरह से 2i माइनस 3j प्लस 1k, ये 1 है। ओके, ये जो पॉइंट था यहाँ से अल्फा बार आया। अब हमको ए बार और बी बार चाहिए, तो यहाँ से हमको ए बार मिलेगा। अभी मैंने जैसे सिखाया वैसे निकालना। ए बार कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये प्लस 1 है तो -1 ले लेना, -1 आई कैप, और ये -3 है तो +3 आएगा, मतलब +3j कैप, और लास्ट में +1 है मतलब -1k। यानी यहाँ पर देखो ये -1 आएगा, ये 3 आएगा और ये -1 आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन होना चाहिए ना, प्लस है इसलिए -1 लेंगे, माइनस होना चाहिए माइनस है तो ये 3 आएगा, ये माइनस होना चाहिए प्लस है तो -1 आएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझा तो मैंने अभी बताया था यार, वापस से बता देता हूँ। ये जो x+1 है ना, x+1, तो यहाँ पर x माइनस x1 होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ ये x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर माइनस माइनस होना चाहिए था, तो आप ऐसे ले सकते हो कि ये जो -x1 है दैट इज इक्वल टू +1, तो x1 क्या आ गया, माइनस यहाँ तो -1, इसे समझ के लो। सीधी सी बात है, आपको सिर्फ अपोजिट साइड लेना, +1 है तो -1 लेना, -3 है तो +3 लेना, और +1 है तो -1 लेना, प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस लेना। तो ये ए बार आ गया। अब ये जो नीचे है ना, ये पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1, उसको बी बार करना 2 3 -1, तो आप क्या करोगे 2i कैप प्लस 3j कैप -1 है तो -1k कैप, ये आपको क्या देगा, ये 2 3 -1 ये बी बार देगा, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। और ये जो है ना +1 का -1, -3 का +3 और +1 का -1, ये आपको ए बार देगा। तो इस तरह से अल्फा बार, ए बार और बी बार तीनों मिल गए। ये अल्फा क्या था, जो गिवन पॉइंट था वो था। ये वेक्टर फॉर्म में देना चाहिए था, वेक्टर फॉर्म नहीं दिया था, कार्टेशियन फॉर्म, इसलिए हम लोगों ने उस कार्टेशियन फॉर्म से भी उसके वेक्टर फॉर्म का डेटा निकाला। इसको आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इस फॉर्म में कंसीडर करके, ये जो ए बार के लिए ये तीनों पॉइंट को लिया और बी बार के लिए इन तीनों पॉइंट को, तीनों को आई जे के कर दिया। अब ये आ चुका है सब कुछ। अब मेरा फॉर्मूला ये है, ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, या तो आप ऐसे लिख सकते हो जो पूछा गया है, या तो डिस्टेंस लिख सकते हो, या तो जो पूछा गया वही लिखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ये पूछा गया वो लिख दो, फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज। अब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर की जो वैल्यूज है उसको अलग अलग निकाल लो। जैसे कि अल्फा बार माइनस ए बार यहाँ दो जगह यूज हो रहा है, सो आप क्या करो, इसको 1 नंबर डाल दिया, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ यहाँ से, ये इस तरह से। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए इस फॉर्मूले के डेटा को हम निकाल लेते। तो सबसे पहले अल्फा बार माइनस ए बार ये करते, अल्फा बार माइनस ए बार, तो कैसे आएगा देखो, इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं, अल्फा बार माइनस ए बार। अल्फा बार क्या है देखो, 2i माइनस 3j प्लस के कैप, ये है माइनस ए बार। ए बार क्या है देखो, माइनस आई कैप प्लस 3j माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2i माइनस 3j प्लस के, और माइनस से अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस आई माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस के कैप। अब देखो 2i प्लस 1i, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करो, 3i हो गया, माइनस 3j तो माइनस 6j हो गया, प्लस 1k तो प्लस 2k हो गया। देखो 2i प्लस 1i 3i माइनस 3j माइनस 6j प्लस 1k प्लस 2k। तो ये क्या आया, अल्फा बार माइनस ए बार आया। देखो यहाँ पर इसकी जरूरत थी। अब इसी का मुझे स्क्वायर करना है, इसका मुझे क्या करना है, मॉड, इसका जो मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करो, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो आपको पता ही है। जैसे कोई वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है, यहाँ पर जो बी बार है, इसका मैग्नीट्यूड में पहले यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बी बार है, अगर मैं चाहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, बी बार का मैग्नीट्यूड, इसकी मुझे ज़रूरत है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका स्क्वायर कैसे करना है अल्फा माइनस ए का, ये आपको बताता हूँ। सो जैसे ये बी बार है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट करूँगा, और फिर 2i 3j और माइनस के में से जो i j के साथ कोएफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर करूँगा, प्लस j का कोएफिशिएंट 3, उसका स्क्वायर किया, प्लस
ये जो k का कोएफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर कर दिया इस तरह से। सो b बार मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा रूट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 -1 स्क्वायर 1। सो कितना आ जाएगा देखो, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ये 14 आ गया। ओके तो ये b बार का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ये वेक्टर है, ओके ये माइनस k कैप इसको साथ में लिखते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करके इसके i j k के साथ जो वैल्यूज है 2 3 -1 उन सब का स्क्वायर करके ऐड करो और पूरे का स्क्वायर रूट ये। तो अब b अल्फा बार माइनस a बार का मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, तो वैसे ही स्क्वायर रूट देखो अल्फा बार माइनस a बार का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो स्क्वायर रूट ये जो अल्फा माइनस a आया है इसका कोएफिशिएंट i का क्या है 3 स्क्वायर, फिर प्लस 6 j के साथ क्या है -6, फिर k के साथ क्या है 2। ठीक है, इस तरह से ये क्या है अल्फा माइनस a का मैग्नीट्यूड आया, बट मुझे तो उसका स्क्वायर चाहिए तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस -6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40 और 9 49 आ गया। किसकी वैल्यू आई, अल्फा बार माइनस a बार द होल स्क्वायर। रूट और ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो रूट 49 हमें मिल चुका है यहाँ पर, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अल्फा माइनस a मिला क्या, वो भी मिला, b बार का मैग्नीट्यूड मिला, वो भी मिल गया। अब b बार हमको मिल गया, ये b बार का मैग्नीट्यूड, b बार भी हमें पता है, ये अल्फा माइनस a पता चल गया, अल्फा बार माइनस a बार का स्क्वायर भी पता चल गया, जो भी चीज़ें चाहिए थी सब पता चल गया। अब यहाँ पर देखो एक अल्फा माइनस a के साथ b बार का डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसे करोगे, अल्फा माइनस a के साथ b बार का डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लो, ओके, ताकि आपको बाद में इजी रहे। सो अल्फा माइनस a कितना है, देखो यहाँ से सबको इक्वेशन नंबर दे सकते हो, ये 1 ये 2 दे सकते हो, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ओके, वैल्यूज़ को नंबर दे दो। अल्फा माइनस a क्या है, देखो 3i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये क्या आया अल्फा माइनस a डॉट b बार। अब b बार क्या है, देखो b बार यहाँ पर है, देखो 2i प्लस 3j माइनस k, 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू, अब ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट कैसे करेंगे, देखो ये i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 6 3 ज़ा 18, ओके 6 3 ज़ा 18 और 2 इंटू -1 तो -2 आ गया। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, i को i के साथ कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 का, तो 3 इंटू 2 होगा, फिर -6 के साथ जो -6 है उसके साथ में 3 मल्टीप्लाई करो, ओके, यहाँ पर चाहिए तो हम हमेशा प्लस लिखते हैं, प्लस और ये -6 है, फिर प्लस k का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ k का कोएफिशिएंट -1 है, सो 3 2 ज़ा 6 -6 3 ज़ा -18 और 2 1 ज़ा 2 और -2 आ गया। सो देखो 6 -18 हो जाएगा -12 और -2 -14, तो ये क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस pm की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ओके ये क्वेश्चन था। चलो अब pm का जो फॉर्मूला है फ्रॉम 1, हम लोग यहाँ लेते हैं फ्रॉम 1, या तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख के फिर आगे सॉल्व करो, पहले बाकी चीज़ें कर लो, लेकिन पता है कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले लिखा फ्रॉम 1। pm, ये जो pm है या तो आप डिस्टेंस लिख सकते हो या pm लिख सकते हो, या डिस्टेंस लिखो, आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो pm लिखना, दिखना चाहिए p और m क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में p और m दिया नहीं था। तो हम यहाँ पर अगर आप नहीं ये डायग्राम दिखाना चाहते इस तरह से, अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, pm की जगह पर डायरेक्ट d लिख दो, ओके, d फॉर डिस्टेंस, इस तरह से। सो यहाँ पर देखो ये pm की जगह मैं d दिखाता हूँ, d क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, देखो वैल्यूज अब फट से आ जाएगी, स्क्वायर रूट अल्फा बार माइनस a बार द होल स्क्वायर, क्या आया था देखो, अल्फा बार माइनस a बार द होल स्क्वायर 49 आया हुआ है, दिख रहा है आपको 49, तो ये 49 आया हुआ है डायरेक्ट, माइनस फिर ब्रैकेट में अल्फा माइनस a डॉट b बार, ये डॉट प्रोडक्ट दोनों का हमने यहाँ निकाला, अल्फा माइनस a डॉट b बार कितना है, -14, तो -14 आया, अपॉन b बार का मैग्नीट्यूड कहाँ पर आया, देखो
बी बार का जो मैग्नीट्यूड है हमने निकाला यहाँ पर, बी बार मैग्नीट्यूड √14 आया हुआ है, तो ये √14 आया हुआ है, और ये क्या हो रहा है, इसका क्या है, स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो कैसे फाइंड होगा, देखो d इज इक्वल टू √49 माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बाद में कर दे, 14 को जैसे ना 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 2 को लिख सकते हो √2 और अपॉन क्या है √2 कैंसिल, √2 आएगा, 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो √2 ही आ जाएगा, तो 14 को √14 से डिवाइड करोगे तो √14 आ जाएगा, और जो माइनस है वो तो रहेगा, और उसका स्क्वायर। सो डिस्टेंस आ गया √49 माइनस, देखो इस माइनस का स्क्वायर प्लस, और √14 का स्क्वायर तो रूट हट के 14 हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू √9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, सो डिस्टेंस आ गया इतना 35 यूनिट, इतना गया 35 यूनिट आ गया। ओके, तो इस तरह से करना, बड़ा आसान था बट थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने की वजह से, लेकिन है बहुत इजी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो पॉइंट है हमको अल्फा बार देगा, यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये जो ऊपर है इससे हमने ए बार निकाला और ये बी बार IJK लगा दिया हमने। फिर ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले ये जो अल्फा माइनस ए है वो निकाला, वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। फिर उसका स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर किया। फिर यहाँ पर जो बी बार है उसका मैग्नीट्यूड निकाला बी बार का। फिर क्या किया, जो बी बार है उसको अल्फा माइनस ए, जो बी बार है इसको अल्फा माइनस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट अलग से पहले से ही कर लिया, और फिर इस फॉर्मूले में जितनी वैल्यू सब अलग अलग से निकाली थी सब जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिल गई d इक्वल टू √35 यूनिट। तो इतना करना है, ऐसे करना है। फॉर्मूला अगर आपको मालूम होगा तो सारी चीज़ें, वेक्टर का जो कंसेप्ट आपने सीखा था वेक्टर में, उस कंसेप्ट से एक एक चीज़ जो है आप अलग से फाइंड करोगे। अगर डॉट प्रोडक्ट दिया है तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, यहाँ पर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट करके निकालो। ओके, तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है, समझो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट जो है वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। इस पॉइंट का नाम नहीं है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज ये b पॉइंट है, इस b पॉइंट से टू द लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से किसी एक लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो लाइन है r बार इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, इसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, प्लस लैम्डा। क्वेश्चन को अच्छी से तरह से समझो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ। 11k इस तरह से है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, समझो ये b है और ये c है, तो ये जो c पॉइंट पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये फुट निकालना है। इस c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, इसके क्या होंगे 2, -1, 5, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट c का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये जो परपेंडिकुलर इसका फुट कितना आएगा, फुट मतलब ये जो बेस है इसका पॉइंट c, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो निकालना है। और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ निकालना है। एक्चुअल में जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें जो हमने फाइंड किया था ना, किसी पॉइंट का किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो फाइंड करना है। लेकिन वो फाइंड करने के पहले हमें सबसे पहले इसका पॉइंट c निकालना है। तो अगर सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होता सिर्फ इतना, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से करते। बट अब सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, हमको पहले फुट फाइंड करना है, उसके बाद वो फाइंड करना है। और अगर ये फुट पता चल गया इसके कोऑर्डिनेट्स, तो 2 पॉइंट पता है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होते हैं ना, 2 पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। या तो ये BC वेक्टर पता चल गया तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये लेंथ आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए, तो चलो सबसे पहले पॉइंट C निकालना है। सो हम ऐसे लिखेंगे कि लेट पॉइंट B, ये B दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस, आप अपने मन से कुछ भी नाम देख सकते हो, ABCD PQR LMN कुछ भी नाम दे सकते हो। पॉइंट B दिया हुआ है, ओके, एंड
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल लगाया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, इस पॉइंट बी से, फ्रॉम पॉइंट बी ऑन गिवन लाइन इज पॉइंट सी। यानी हमने पहले बता दिया कि जो बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो पॉइंट सी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ नहीं दिया, तो हमने खुद से लिया, तो वो दिखाना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये पॉइंट सी किस पर है, इस लाइन पर है, पॉइंट सी इस लाइन पर है, उसका वेक्टर इक्वेशन क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे ये बी का पोजीशन वेक्टर है ना, ये बी बार है ना, बी, और ये मैंने बी कोऑर्डिनेट लिखा ना, तो एक मिनट है, यहाँ पर लेट पॉइंट बी, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहिए, आई कैप जे कैप नहीं आएगा, एक मिनट, लेट पॉइंट बी, ओके, 2 - 1 5, ये कोऑर्डिनेट आ गया, इस बी का कोऑर्डिनेट आ गया, एंड इसका बी बार क्या आ जाएगा, ये जो है इसको बी बार लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, एंड बी बार इज इक्वल टू 2i - j और +5k, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिख दिया था यहाँ पर, जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हो आई जे के मत लिखना, कॉमा में लिखना, और जब आई जे के लिखते हो उसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी इतना है तो इसका पोजीशन वेक्टर इतना है, और ये रहा पॉइंट बी, वो पहले ऊपर लिख दिया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी है ऐसे लिखा। अब इस सी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो सी का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा कि सी कौन से लाइन पर है, इस आर बार पर, तो ये आर बार इस पॉइंट सी का भी पोजीशन वेक्टर होगा। ये आर बार क्या दिखाता है, ये जो लाइन है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा तो हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इससे डिनोट होगा। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मतलब क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ ये लाइन है मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, 11i - 2j - 8k, ये दो इस करके लिखेंगे, ये जो है प्लस लैम्डा 10i - 4j - 11k, ये जो आया ना ये इस पॉइंट सी का भी पोजीशन वेक्टर होगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। हम लोग को इसका फुट पता करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर आई वाले कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लाओ। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, दैट इज, इस तरह से लिखो, दैट इज आई ई मतलब दैट इज 11i, और ये लैम्डा 10i, लैम्डा का मल्टीप्लाई तीनों में करो, 10 लैम्डा i प्लस 10 लैम्डा i, 11i प्लस 10 लैम्डा i और i कैप हो गया। ओके, फिर देखो ये -2j है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2j, तो माइनस कॉमन ले लो, 2 -2, और ये लैम्डा इंटू -4 तो माइनस कॉमन लिया तो 4 लैम्डा और दोनों का j कैप। ओके, फिर यहाँ पर -8k है तो -8 k कैप है, लैम्डा इंटू -11 तो -11 लैम्डा, माइनस कॉमन लिया तो +11 लैम्डा, इन दोनों का k कैप। तो ये क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, इस पॉइंट सी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ये जो दिया था ना वेक्टर इक्वेशन, उसमें से i j k को अलग कर दो, तो जैसे ये था ना 2i - j + 5k i j k के साथ, ये b बार का पोजीशन वेक्टर था, b का पोजीशन वेक्टर b बार, वैसे ही जो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ये आ गया। ओके, इसको हम सी बार लिख सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ये जो है ना आई जे के को हटाएंगे, तो पॉइंट सी कैसे आ गया, पॉइंट सी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 11i प्लस 10 लैम्डा, अरे ये आई हमने कॉमन लिया है। ओके, आई निकाल दो, 11 प्लस 10 लैम्डा, एक मिनट, कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट आया। फिर यहाँ पर जे के साथ क्या है, -2 + 4 लैम्डा, फिर के साथ क्या है, -8 + 11 लैम्डा। तो ये क्या आया, ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 2, -1, 5, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये आया, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ये जो बी सी है और ये जो लाइन एल है, ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है मतलब क्या कि ये जो बी सी का जो वेक्टर होगा और ये वेक्टर होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा। अब इसको दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लाने के पहले इस वेक्टर को निकालना पड़ेगा, तो पहले बी सी फाइंड करते हैं। बी सी वेक्टर
कोई भी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि सी है, पहले सी का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट कौन है, देखो 11 + 10 लैम्डा, ओके, सी का है एक्स कोऑर्डिनेट 11 + 10 लैम्डा। फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट में से ये 2 माइनस किया, तो क्या आ जाएगा 11 + 10 लैम्डा -2। ओके, ऐसे कर सकते हो, या तो समझो ना हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ही रखते हैं। अगर आपको ये नहीं निकालना है, इसे बी सी बार को हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको ना आप क्या करो कि सी बार मान लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी बार इज इक्वल टू, इसको सी बार मान लो, और ये उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब बी सी बार कैसे आएगा, देखो बी सी बार, तो इसका सी बार देखो ये ना सी, कैपिटल सी है ये, तो इसका छोटा सी लेंगे माइनस बड़ा बी, ऐसे करते हैं, याद है ना। कोई वेक्टर होता है, वेक्टर चैप्टर में बताया कि ये बी बार पहले लेंगे स्मॉल में माइनस ए बार, तो वैसे ही बी सी बार कैसे आएगा, ये जो बी सी बार है सी बार माइनस बी बार। अब सी बार क्या है, देखो यहाँ से सी बार 11 + 10 लैम्डा आई कैप -2 + 4 लैम्डा जे कैप -8 + 11 लैम्डा के कैप। तो ये क्या आया है, ये हमारा सी बार है माइनस बी बार। अब बी बार क्या है, देखो बी बार ये है 2i कैप -j कैप + 5k कैप, माइनस किया जाए तो माइनस करो 11 + 10 लैम्डा आई में से ये -2i करना, तो इसमें से 2 माइनस होगा, 11 - 2 ये 9 हो जाएगा ना, 11 - 2 और प्लस 10 लैम्डा ये आएगा i कैप रह जाएगा। ये देखो ये 2i है ना, माइनस है, इसमें माइनस होगा तो 10 लैम्डा तो लैम्डा है वैसे ही रहेगा, 11 - 2 9 हो गया। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1j, माइनस प्लस 1, तो माइनस ये क्या है, देखो 2 + 4 लैम्डा, ये -2 लैम्डा और ये प्लस 1, ओके, और j कॉमन रखा अगर आपने तो ये +1, या तो एक मिनट है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करके करते हैं, नहीं तो साइन का गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर करते 11 + 10 लैम्डा आई कैप -2 + 4 लैम्डा जे कैप -8 + 11 लैम्डा के कैप। अब इसको साइन अंदर लो, -2i कैप हो गया, माइनस 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 प्लस जे कैप हो गया, माइनस प्लस माइनस के कैप हो गया, 5k कैप। अब क्या होगा, देखो ये 11 + 10 लैम्डा आई और ये आई दोनों साथ में आएंगे, 11 + 10 लैम्डा -2, ओके, तो क्या आ जाएगा 11 - 2 9 + 10 लैम्डा आई कैप। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस है, ओके, ये माइनस और ये प्लस है, तो कैसे होगा, ये माइनस है, क्या है देखो 2 + 4 लैम्डा, ये नेगेटिव में है, और ये क्या है +1, ये एक साथ आ गया, और पूरे का j, यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है, ये माइनस है, ये +1j है। एक काम करते हैं कि ये +1 पहले लिख देते हैं, ऐसे समझते कि ये माइनस नहीं है, ये +1j है, तो +1 और फिर ये है -2 + 4 लैम्डा, पूरे का j कॉमन, ये +1j को पहले समझो, और +j माइनस ये ऐसा समझो, दोनों का j कॉमन, फिर माइनस, फिर यहाँ पर भी देखो ये माइनस है, तो ये क्या है 8 + 11 लैम्डा, ये माइनस में है, और -5, ओके, और पूरे का k कॉमन। ये देखो अगर आप चाहिए तो इसको बाहर प्लस लिख के ये माइनस रख सकते हो, माइनस, इस तरह से पूरे का k कॉमन ऐसे कर सकते हैं। दोनों निगेटिव है ना, तो समझो ये माइनस अपने साथ एक साथ है, और ये -5k देखो, और बाहर समझो प्लस है, एक्चुअल में ये आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आ गया 9 + 10 लैम्डा आई कैप। अब देखो ये 1 - 2 तो क्या हो जाएगा -1, ओके, तो ये 1 - 2 -1, और ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा, -1 - 4 लैम्डा, और एक मिनट देखो ये बाहर प्लस ही रखो, ठीक है, बाहर प्लस रखा। अब ये 1 - 2 -1 और माइनस प्लस -4 लैम्डा जे कैप। अब ये प्लस बाहर ही रखो, यहाँ क्या देखो -8 और -5 -13 हो गया, -13 और माइनस प्लस -11 लैम्डा, तो ये क्या है के कैप। तो हमने क्या किया, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, प्लस माइनस ध्यान से करना, इसमें कॉमन लेना, तो आई कैप जे कैप के कैप आ गया, ये बी सी बार आ गया, बी सी बार आपको मिल गया। तो अब हम लोगों ने ये जो बी सी था, ये वाला जो वेक्टर है बी सी बार हमने निकाल लिया है। अब ये जो वेक्टर है वो इसको परपेंडिकुलर है, इसको क्या है परपेंडिकुलर है, और ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल होगा।
यानी कि ऐसे पैरेलल। सपोज ये बी बार है, ये बी बार मतलब ये इसका बी बार। यहाँ पर मैंने बी सी नाम दिया ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम अलग देना चाहिए था, क्योंकि इसको बी बार हम इसको लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको अलग नाम देते हैं। ये जो बी है ना, इसको बी ना दे के हम पी नाम दे देते हैं, पी। तो ये पी बार आ गया, क्योंकि बी बार है ना, इसको देना चाहिए, इसलिए कुछ अलग ही लेने का, पी बार। और इसको सी रखा, चलो इसको सी रहने दो। यहाँ पर जो बी था पी कर दो, बी था वहाँ पी कर दिया सिर्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये पी सी कर दिया, तो हम लोग को पी सी बार आ गया। ये जो है ना पी पॉइंट है, पी सी बार आ गया। अब ये एक्चुअल में देखो, ये जो हमारे गिवन लाइन होता है ना, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये बी बार है, ये बी बार होता है ना पैरेलल। तो ये लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल होती है, वो ये होता है। तो बी बार, अब ये जो गिवन लाइन है हमारी, ये परपेंडिकुलर है इस रिक्वायर्ड लाइन को। ये जो लाइन थी उसको परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको है, तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा बी बार यानी इसको। तो हम निकालेंगे आगे। ये जो पी सी बार है, पी सी बार यानी ये जो वेक्टर है पी सी, ये वेक्टर इस वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर है और इसका ही पैरेलल वेक्टर है बी बार ये। तो पी सी बार कैसे आ जाएगा, ये जो पूरा निकाले हो ना, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और वो जीरो होगा। या तो पी सी बार डॉट, पी सी बार डॉट, ये जो पी सी है इसका डॉट बी बार करना है, पी सी बार डॉट बी बार इसको जीरो। क्योंकि दो कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, ये ए बार है और ये बी बार है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, याद रखना है। ए बार डॉट बी बार जीरो होता है। तो ये एक वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसको जो पैरेलल है, ये सिंपल, इसका इक्वेशन बहुत बड़ा है, तो इसको एक पैरेलल वेक्टर लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है वो छोटा सा इक्वेशन है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब पी सी बार क्या है, देखो ये 9 + 10 लैम्डा आई प्लस -1 - 4 लैम्डा जे प्लस दिस इंटू के। और बी बार क्या आया, ये चलो लिख के दिखाता हूँ। 9 + 10 लैम्डा, 9 + 10 लैम्डा आई कैप प्लस -1 - 4 लैम्डा जे कैप, -1 - 4 लैम्डा जे कैप प्लस यहाँ पर -13 - 11, -13 - 11 लैम्डा के कैप। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, किसका है, बी बार। और बी बार क्या है, देखो ये वाला, ये 10i कैप -4 जे कैप -11 के कैप। ये देखो ये वेक्टर जो है ये बी बार है, ये वाला, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अब सॉल्व करो, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई के साथ आई को डॉट प्रोडक्ट में। तो 9 + 10 लैम्डा इंटू 10, 9 + 10 लैम्डा इंटू 10 प्लस ये है -1 - 4 लैम्डा इंटू -4, फिर प्लस -13 - 11 लैम्डा इंटू -11। क्या किया हमने, जो आई के साथ आई वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, जे के साथ जे वाले को, के साथ के वाले को, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है आप। तो कैसे आएगा, देखो 10 का मल्टीप्लाई, 10 9 = 90, 10 10 = 100 लैम्डा, ये हो गया। फिर देखो -4, अब ये प्लस -4 × -1 4 हो गया, माइनस प्लस 4 4 = 16 लैम्डा। अब माइनस, अब ये प्लस है, -11 × माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 13 1 = 13, 13 1 = 13 and 1 14, तो ये आ गया। अब एक मिनट, 11 3 = 33, 3 आया, 11 1 = 11 3 143, चलो ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 11 11 = 121 लैम्डा = 0 आया। आगे कर लेते हैं। अब देखो जो नंबर है इसको शायद एक साथ पर प्लस कर लो, 90 और ये देखो 4, 94 हो गया, और ये 143। ऐसे करते हैं कि देखो ये 3 4 7, ओके, 4 और 9 13, 1 आया, 1 1 2 237 आया। अब लैम्डा वाले कौन है, देखो 100 लैम्डा और 121 लैम्डा, तो 100 और 121 कितना होता है, 221, 221 और 16 लैम्डा, 221 और 16 237 लैम्डा, यही आ गया, 237 लैम्डा = 0। 237 लैम्डा = ये 237 उस साइड गया तो -237, सो लैम्डा क्या आ गया, -237 अपॉन 237, सो लैम्डा आ गया -1। तो ये लैम्डा निकाला। अरे हमको लैम्डा तो चाहिए ही नहीं था, हमको तो जो पॉइंट सी है इसका फुट चाहिए था। ये पॉइंट सी यानी फुट मतलब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये जो लैम्डा मिल गया तो आ जाएगा ना, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखो तो सी आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो मैं बताता हूँ।
सी इज इक्वल टू, देखो इसको इक्वेशन नंबर दे दो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, फ्रॉम 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 सी इज इक्वल टू, देखो 11 प्लस 10 लेमडा, सो 11 प्लस 10 लेमडा मतलब क्या, 10 इंटू -1, फिर कॉमा माइनस 2 प्लस 4 इंटू -1, कॉमा माइनस 8 प्लस 11 इंटू -1, जहाँ भी लेमडा था हमने -1 रख दिया, लेमडा की जगह -1 रख दिया। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। चलो फिर सी, देखो यहाँ पर ये एक साथ है, हाँ ऐसे, और ये भी एक साथ है, ब्रैकेट लगा देते। 11 10 इंटू -1 -10, कॉमा अब यहाँ पर माइनस है, देखो ये 2 4 इंटू -4 -4 हो गया, कॉमा -8 11 इंटू -1 -11 हो गया। सो फाइनली 11 - 10 1 आ गया, 2 - 4 -2 +2 आ गया, 8 - 11 -3 +3 1 2 3 आ गया। तो ये जो आया ये क्या आया, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आया। पॉइंट सी यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया। क्या आया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 1, 2, 3। जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका फुट पता करो, फुट यानी ये जो पॉइंट पता करो, वो हमने निकाल लिया। कैसे किया ध्यान से देखो, वापस से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट था, उसका नाम नहीं था, खुद से P ले लिया हमने, 2 - 1 5, पहले B मैंने किया था बट B यहाँ पर B बार होता है ना, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया P। ओके, क्योंकि B बार तो ये ऑलरेडी हम लेते हैं। तो ये जो पॉइंट P और उसका पोजीशन वेक्टर दिया था उससे पॉइंट निकाल दिया हमने, 2, -1, 5। ये जो लाइन है पॉइंट P से ड्रॉ की, किसी दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, तो हमको ये जो परपेंडिकुलर फुट है ये C निकालना, समझो ये C लिया है। तो इसके लिए क्या किया, ये जो लाइन है ना इसका इक्वेशन R बार उसी को उठाया और उसी को पोजीशन वेक्टर C कंसिडर किया, क्योंकि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर यहीं से निकलेगा। इस C बार में क्या किया, I J K को अलग अलग कर दिया, I J K के टर्म्स को अलग अलग कर दिया। C बार का पोजीशन वेक्टर है, तो C कोऑर्डिनेट जो आया यहाँ पर 11 + 10 लेमडा, और ये आ चुका है। एक्चुअल में हमें C फाइंड ही करना था, तो ये C हमने निकाल लिया। लेकिन C जैसे ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से 2, -1, 5, वैसे ये जो C के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए ना, इसमें तो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू पता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमने फुट निकाल लिया यहीं पर, बट लेमडा के टर्म में इस लेमडा की वैल्यू निकालनी थी। लेमडा की वैल्यू हमने बाद में कितनी निकाली, लेमडा यहाँ पर -1 निकाला। बट कैसे निकाला लेमडा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट C था और ये पॉइंट P था, ये जो वेक्टर ये PC बार है, तो हमने क्या किया, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P बार पता था, पॉइंट C जो है इसका पोजीशन वेक्टर ये पता था, तो PC बार कैसे निकाला, C बार - P बार किया। और ये जो C बार था वेक्टर और उसमें से जो P बार था, ये P बार यानी ये, इन दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस किया तो ये वेक्टर PC बार आ गया, ये वेक्टर PC। अब ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, बट इस लाइन का इक्वेशन तो बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना वो इसको पैरेलल होता है। ये B बार हम लेते हैं ना, A बार प्लस लैम्डा B बार, तो ये पैरेलल लाइन यहाँ कहीं ड्रॉ कर दो, ये B बार है। तो ये जो लाइन है अगर इसको परपेंडिकुलर है तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन और इस लाइन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 0। PC बार, इस PC बार और ये जो B बार, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये वेक्टर में होता है कि कोई भी दो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये जो PC बार निकाला था वो ले लो PC बार, और ये जो B बार यहाँ पर था, B बार यहाँ पर है ये वाला, ये B बार था, इसका डॉट प्रोडक्ट करके हमने रिलेशन निकाला 0 करके, तो लैम्डा मिल गया। वो लैम्डा उठा के हमने इस C में रख दिया, जहाँ भी लैम्डा है ना उस लैम्डा की जगह -1 रख दिया। तो क्या हो गया, वो रखने के बाद आपको पॉइंट C मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी इसमें और भी कुछ करना है, क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का। तो कैसे निकालोगे, तो अलग अलग तरीके है। सपोज ये C पॉइंट जो आया है, अभी इस लाइन को मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये जो इसको मिटा दिया। अब ये जो C पॉइंट है ना, ये C पॉइंट ये कितना है, 1, 2, 3 है। ये P पॉइंट है वो 2। अब 2 पॉइंट आपको पता है ना, तो क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, तो आपको PC मिल जाएगा। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड PC। लेकिन दूसरा भी तरीका है, ये जो PC बार है कहाँ पर है, आप PC बार निकाल के उसका मैग्नीट्यूड करोगे तो भी आ जाएगा। ये जो PC है इसका वेक्टर निकालो, PC कैसे, 1 - 2 I कैप 2 - 1, इस तरह से 3, इस तरह से PC निकालेगी ऐसे फॉर्मूला लगा के।
सी और पी के डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर पता है, सी और पी के, पी सी बार निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाने वाला हूँ आधा। लिया स्क्रीनशॉट? लिया? हाँ चलो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो स्टार्टिंग के है इसको मैं रफ करता हूँ और डिस्टेंस निकाल के बताता हूँ। अभी हमें पी सी, ये जो इतना लेंथ चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी। सो डिस्टेंस ऑफ पी टू सी कैसे निकालते हैं? याद है डिस्टेंस फॉर्मूला रूट। यहाँ पर क्या देखो 2 - 1 द होल स्क्वायर, याद है 10th में किया था, 9th में, -1 - 2 द होल स्क्वायर, 5 - 3 किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको वेक्टर फॉर्म में ही करें। इतना तो कर दिया वेक्टर, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। सो क्या हो गया देखो 2 - 1 1 स्क्वायर, -1 - 2 -3 स्क्वायर, 5 - 3 2 स्क्वायर। सो ये हो गया 1 स्क्वायर 1 -3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 1 9 10 10 + 4 14। सो √14 आ गया। कितना आ गया? √14 यूनिट। क्या आया? डिस्टेंस ऑफ पी सी आया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी। तो आप फाइनली लिखोगे, क्या लिखोगे फाइनली? ऐसे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट 2, -1, 5 फ्रॉम द लाइन इज √14 यूनिट। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। तो ये आपके ये होने के बाद देखो यहाँ जो मैंने पहले कराया था उसके बाद ये स्टेप्स थे, लैम्डा आने के बाद ये वैल्यू मैंने यहाँ साइड में निकाला था, और ये जो पॉइंट्स आने के बाद हमने यहाँ पर निकाला। तो अभी इतना फिलहाल ये भी कॉपी कर लो, ठीक है? काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन है, कर लो इसको कॉपी।